हेलो माय डियर आईएएस फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मैं आउट ऑफ टाउन था, जिस वजह से कि हम लोग करंट क्लास पर बातें नहीं कर पा रहे थे। तो आइए फ्रेंड्स, जो हमारी छूट गई है करंट क्लास में चीज़ें, उन पर कोशिश करते हैं बातें करने की। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि 23 फरवरी तक हम बात कर चुके थे। आज जो बची हुई बातें हैं उन पर बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं 24 फरवरी के द हिंदू में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एडिटोरियल पेज नंबर 6 पे, चेंजिंग दी ग्रोथ पैराडाइम। एज सच कोई खास टॉपिक पर तो ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मिली जुली हुई बातें हैं। तो इसमें जो है आपको आंसर राइटिंग को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स मिलेंगे। तो मेरा सजेशन है कि आप इसको पूरा पढ़ें। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड फैक्ट्स भी मिलेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट से रिलेटेड। इंक्लूसिव ग्रोथ आप जानते हैं आपके टॉपिक में है, सिलेबस में, उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मिलेंगी। तो आपको ये पूरा ही पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैं कोई खास चीज़ें अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ। तो आप इसे पढ़ने की कोशिश करें फ्रेंड्स। मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट, वो इसी में है, इसी पेज नंबर पर। द NB8 विजिट टू इंडिया फोकसेस ऑन कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट। इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये NB8 क्या है। सबसे पहले ये है नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज़। नॉर्डिक कंट्रीज़ कुछ कंट्रीज़ को कहा जाता है, और जो बाल्टिक सी के आसपास हैं तो उन्हें जो है नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज़ कहा जाता है। ये कॉपरेशन इंडिया में हुआ था, उसको लेकर है। तो आपको जानना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पॉर्टेंट है चूँकि ये यहाँ आए हुए हैं। तो हो सकता है कि आपको करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें प्रीलिम्स को लेकर ये पूछा जाए कि नॉर्डिक बाल्टिक में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो इसमें टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जो आपको जानने चाहिए। वो हैं डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे एंड स्वीडन। हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पहले भी पूछता रहा है कि कौन कौन से कंट्रीज़ इस सी को सराउंड करते हैं, या फिर किस ग्रुप में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। एक बार G20 के ग्रुपिंग पर पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो हो सकता है नॉर्डिक बाल्टिक में कौन कौन कंट्रीज़ है आपसे पूछा जाए। इस तरीके जो चीज़ें को याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप ना कोडिंग के बेस पर याद रखें। डायरेक्ट याद करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आप मिस कर जाएं। तो इस 8 कंट्रीज़ के लिए मैंने एक कोडिंग आपके लिए तैयार किया है, वो है फिल सैंड। फिल सैंड, फिल कर दो, भर दो। क्या भर दो? सैंड भर दो। लेकिन यहाँ पे वो SAND सैंड नहीं, SEND सैंड है। तो इजी हो जाएगा आपके लिए याद रखना। या तो आप फिल सैंड याद रखें या सैंड फिल याद रखें, जिसमें ये है फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन, एस्टोनिया, नॉर्वे एंड डेनमार्क। इस तरीके से आप याद कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सेंटर अमेंड सरोगेसी रूल्स अलाउज कपल्स टू यूज़ डोनर गैमेट्स। इसमें कुछ अमेंडमेंट की गई है सरोगेसी रूल्स में। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या था? पहले ये था कि मान लीजिए, आप जानते हैं कोई कपल ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चे नहीं हो पाते, उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए वो एक सरोगेट मदर हायर करते थे। कि अब होता क्या है, आप जानते हैं स्पर्म और एग्स के कॉम्बिनेशन से बच्चे पैदा होते हैं। तो हो सकता है उनमें, उनके लिए जितने हार्मोन्स चाहिए उनकी कमी हो जाती है थोड़ी सी किसी में, तो उस वजह से उतना डेवलप नहीं हो पाता कि आप बच्चे पैदा कर सकें। तो उनको क्या किया जाता है कि
उनको लैब में निकाल कर उनके जो मदर और फादर होते हैं उनके एग्स और स्पर्म निकाल कर लैब में डेवलप करके उसे एक सरोगेट मदर में डाला जाता है, मतलब एक दूसरी लेडी को हायर किया जाता है जो उनके बच्चे को जन्म दे सके। तो पहले जो रूल था कि जिन जिन कपल को अपना बच्चा पैदा करना है उसी कपल को मेल और फीमेल दोनों को जो है अपने स्पर्म और एग देने होंगे जो डाला जाएगा सरोगेट मदर में। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हो सकता है किसी मदर मेल में स्पर्म हो लेकिन फीमेल में जो है एक की इतनी कमी हो कि वो उतना दे ही ना पाए कि एक बच्चा पैदा हो सके। तो इस रूल में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है कि अब जो है मान लीजिए अगर किसी फीमेल को इतनी प्रॉब्लम होती है तो होगा ये कि जो मेल है वो अपना स्पर्म देगा और जो सरोगेट मदर है वो अपना एग कंट्रीब्यूट करेगी और फिर उस तरीके से बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। तो पहले ये अलाउड नहीं था, अब अलाउड कर दिया गया है कि सरोगेट मदर से भी एग लिया जा सकता है अगर कपल को कोई प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स ये इसके बारे में आपको जानना था। अब चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। पापा डिटेक्ट सोलर विंड इम्पैक्ट ऑफ कोरोलन मास इजेक्शंस सेज इसरो। इसमें बस आप ये टर्म आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। इस तरह की यूनिक टर्म पर यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि दिस टर्म वाज इन न्यूज़, व्हाट डज इट रिफर तो पापा का जो मतलब है वो है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये फुल फॉर्म भी आपको जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि ये स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। वो इसी तरह के ऑप्शन देगा, ये टर्म दे देगा और 3-4 देगा कि ये किससे रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या फिर उसके स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, अलग अलग चीज़ें दे देगा या सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है तो कुछ भी डाल देगा। तो आप इसे ध्यान रखें कि ये स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक का पार्ट है। तो फ्रेंड्स 24 फरवरी में यही आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे। अब चलिए अगले न्यूज़पेपर पर चलते हैं 25 फरवरी के। 25 फरवरी में पहला ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, पेज नंबर 11 पर। व्हाट इज़ द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरिम ऑर्डर ऑन द फॉरेस्ट एक्ट। फ्रेंड्स ये आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैं कुछ खास अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, पूरा आपके लिए ज़रूरी है आप इसे पढ़ें। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में दी गई है। इन एक्ट्स पर यूपीएससी जो है प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। प्रीलिम्स में तो अक्सर ही पूछता है। इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट डेटाज भी मिलेंगे, आप उसे देखें और जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें नोट भी कर लें, क्योंकि पूरा आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अब चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें एक टर्म है निएंडरथल्स। ऐसे टर्म्स पर यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है। एक बार उसने पूछा था डेनिसोवान क्या होता है प्रीलिम्स में, तो हो सकता है वो पूछे कि निएंडरथल्स क्या है। तो इसके बारे में मैं बता दूं, ये एक्सटिंक्ट स्पेसीज़ हैं और एक्सटिंक्ट स्पेसीज़ और सब स्पेसीज़ ऑफ आर्केइक ह्यूमंस। आर्केइक मीन्स आदिवासी, मतलब पुराने ज़माने के, हु लिव्ड इन यूरेशिया अबाउट 40,000 ईयर्स अगो। यूरेशिया में ये पाए जाते थे, ठीक है। एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पेसीज़ हैं, आप बस इतना याद रखें कि एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पेसीज़ हैं जो यूरेशिया में पाए जाते थे। मेन जो आपको ध्यान रखना है कि ये निएंडरथल्स जो हैं वो ह्यूमन स्पेसीज़ हैं। वो ये नाम दे कि यूपीएससी अक्सर आपसे वो इस तरीके के ऑप्शन दे देगा कि ये ह्यूमंस हैं, डायनासोर्स हैं या क्या हैं। तो आप ध्यान रखें ये ह्यूमंस हैं, ह्यूमन स्पेसीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और यूरेशिया में पाए जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड्स रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड फार्मर्स वेलफेयर। कोऑपरेटिव जो हैं आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, डायरेक्टली आपके सिलेबस में लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन ये हिडन सिलेबस का पार्ट है, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर के अंतर्गत। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिए जहां मैं आप जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो आंसर राइटिंग में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं।
अगर कॉपरेटिव्स पर क्वेश्चन आते हैं तो देखिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, द पावर ऑफ कॉपरेशन हैज़ अ ह्यूज रोल इन स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। इन कंटेंट्स को आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा कोऑपरेटिव के बारे में कि उनका ऐसा पोटेंशियल और स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो उसके स्कोप पे अगर पूछा जाए क्या पोटेंशियल है कोऑपरेटिव्स की, तो इनका आप इस्तेमाल करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर। ये ना सिर्फ आपको कोऑपरेटिव सेक्टर के आंसर राइटिंग में फैक्ट मदद करेगा, बल्कि फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड में भी मदद करेगा, क्योंकि क्या इनॉग्रेट किया जा रहा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान। तो ग्रेन स्टोर करेंगे इतने बड़े लेवल पर, तो फूड सिक्योरिटी में मदद होगी ना। और प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, लेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर एडिशनल 500 पैक्स अक्रॉस द कंट्री। पैक्स मीन्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। तो इतना एडिशनल 500 ये बनाए जा रहे हैं कोऑपरेटिव्स, तो इनको डेवलपमेंट दी जा रही है। तो ये भी आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कोऑपरेटिव्स के फील्ड में। और ये जो किया जा रहा है इससे होगा क्या, एम्ड एट फोर्टिफाइंग फूड सिक्योरिटी एंड फॉस्टरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री। फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। तो फूड सिक्योरिटी के टॉपिक में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टॉपिक में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक नई सर्वे हुई है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, कि घरों में लोग कितना कंज्यूम करते हैं, अपने कंजम्पशन पर कितना एक्सपेंडिचर करते हैं। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए जो आंसर राइटिंग में आपकी मदद करेगा वो ये कि एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडियन हाउस होल्ड्स rose by 33.5% since 2011-12 in urban households, with rural India's monthly per capita expenditure seeing a 40.42% increase over the same period। कि अर्बन एरियाज़ में जो है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड में होता है वो 33.5% से बढ़ गया है और रूरल एरियाज़ में 40.42% से बढ़ गया है। ये इसका इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट आपके टॉप सिलेबस के टॉपिक में है कि देखिए ये कह रहा है कि एक तरफ तो एक्सपेंडिचर इतना बढ़ रहा है और दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट की जो है पोटेंशियल वो घटती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है लोगों को। तो इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ पर कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट की भी सिनेरियो कितनी बुरी हो जाएगी। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ के टॉपिक में और एम्प्लॉयमेंट के टॉपिक में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए उस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। 25 फरवरी में ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम से। अब चलिए फ्रेंड्स अगले न्यूज़पेपर पर चलते हैं। 26 फरवरी की बात करूं फ्रेंड्स तो सिर्फ ये इमेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है पेज नंबर 9 पे, और इसमें कुछ भी यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है। इस इमेज में क्या है ऐसा, ये 3 टर्म्स चैट जीपीटी, जेमिनी और को पायलट, इन टर्म्स को देकर यूपीएससी पूछ सकता है कि ये क्या है। तो आप जान लें फ्रेंड्स कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से रिलेटेड चीज़ें हैं। वो इन तीनों का नाम दे देगा और हो सकता है ऑप्शन में वो अलग अलग चीज़ें दे। तो ध्यान रखें आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं और इन्हें गूगल ने बनाया है। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट न्यूज़पेपर पर चलते हैं। 27 फरवरी की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो ये न्यूज़ आइटम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पेज नंबर 7 पे ये आर्टिकल छपी हुई है, एन एक्सपेंसिव लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी इज़ ओवरड्यू। ये पूरा ही आपको पढ़ना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग में ना सिर्फ आपकी मदद करेगा, बल्कि अगर आप अपना जीएस पेपर 3 का इकोनॉमी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए भी इसमें आपको इम्पॉर्टेंट डेटाज मिलेंगे, कंटेंट्स मिलेंगे आंसर राइटिंग के लिए। तो जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लैंड रिफॉर्म्स के टॉपिक में ये आपकी मदद करेगा। फिर भी मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूँगा फ्रेंड्स। ये मेनली लैंड से रिलेटेड बातें इसमें ली गई है। Globally, the annual losses of ecosystem services due to land degradation has been estimated at
$6 ट्रिलियन हर साल $6 ट्रिलियन की लॉस होती है। किस वजह से? लैंड डिग्रेडेशन की वजह से ग्लोबल लेवल पर। जो भी हमें इन्वायरमेंट से सर्विसेज मिलती हैं, प्रकृति हमें जो भी देती है, अगर लैंड डिग्रेडेशन होता है तो हर साल हमें इतना ट्रिलियन लॉस हो रहा है अभी। तो ये आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में रखेंगे फ्रेंड्स अपने पास। आंसर राइटिंग में ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा। और कुछ फैक्ट्स हैं। इंडिया विथ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स जोग्राफिकल एरिया हैज़ 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया के पास 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स का जोग्राफिकल एरिया, लैंड इतना ही है, लेकिन इंडिया के पास जो पॉपुलेशन है दुनिया का वो 17% है। तो ये आपकी राइटिंग में मदद करेगा, ना सिर्फ जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि